मेरे कृष्णा तुम भी आओ मकाई खाने जब तक मकाई है। क्यों आपको ब्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता? सबके लिए यहाँ पे नमक और नींबू लगा। आपको नहीं देंगे, आपकी तबीयत खराब है। 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तब चाचा मुझे खुश रहे हो। 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ कद्दू। कितनी खाई? मैं नहीं खाई। मेरे और मेरी मम्मी के मजे हैं क्योंकि हम वही तो चिढ़ा रहे मेरे को, क्या बोले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। आज अगर मौसम की बात करें तो धूप हमारे लगभग आधे गांव में आ गई है। हमारे घर पे धूप आने में अभी टाइम है और सुबह सुबह जो मेरा काम होता है वो होता है साफ सफाई का। तो आधी साफ सफाई मैंने कर ली है, आधी अभी मैं करूँगी। अभी लगभग घर की मैंने पूरी साफ सफाई कर दी है और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने के लिए। और मुझसे पहले मेरे भैया आए हैं तो मेरे भैया लगे हुए हैं अभी साफ सफाई में। और कल छोड़ के परसों से हमारे गांव के मंदिर में बहुत भयंकर रौनक देखने को मिलेगी क्योंकि परसों से नवरात्रि पड़ रही है और हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जो लोग बाहर रहते हैं वो सभी लोग घर आते हैं। तो आजकल कुछ बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो मेरे भैया बोल रहे हैं कि मत बोल, उनको बुरा लगेगा। तो उनको जब पेपर है उनकी मजबूरी, अगर पेपर नहीं होते तो वो लोग भी आ जाते हैं। और अभी माता रानी के मंदिर में पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं घर। और कल हमें माता रानी के पूरे मंदिर की साफ सफाई करनी है क्योंकि परसों से हमारे यहाँ नवरात्र शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से भैया जाएंगे अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर। तो माता रानी के मंदिर में पूजा करके जैसे ही मैं घर आई वैसे मेरी माँ बना रही है नाश्ता। और कल उत्तरकाशी गई थी मैं और आज मेरे को इतनी थकान लग रखी है कि मेरे पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने बना रखी है कद्दू की सब्जी। 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ कद्दू की सब्जी बनी है। और अभी मैंने नाश्ता कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ संजू भैया के यहाँ क्योंकि कल जो एफिडेविट बनाया था वो देना है चाचा और संजू भैया को। तो उसके बाद वो चले जाएंगे बाजार आगे का प्रोसेस करने के लिए। पहले मैं उनको एफिडेविट दे देती हूँ। और बाहर आज धूप इतनी भयंकर लग रखी है कि बाहर नहीं निकला जा रहा है। जैसे बाहर आ रहे हैं वैसी आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हैं। पर जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि वो लोग तैयार हो गए हैं और उन्हें फटाफट बाजार जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पहुंची वैसे मेरी चाची भी आ गई है खेत से। और चाची कटाई मंडाई लगभग चाची की पूरी हो गई है। तो अब चाची खेत से निकाल रही है। इसमें हमारे यहाँ जो भट्ट होते हैं वह इस तरीके से होते हैं और इनको सुखाने के बाद इनको कूटा जाएगा, फिर उसके अंदर से निकलते हैं भट्ट। और सर्दियों में उसका चौसा जो कि मुझे बहुत पसंद है वो बनता है। अभी चाची इसको छत के ऊपर डाल रही है कुछ दिन सुखाने के लिए। और साथ ही इस घीड़ी में मेरी चाची ने ला रखा है मंडवा। तो आजकल यहाँ पे शांत वातावरण हो रखा है लगभग सभी लोगों के घर में क्योंकि सभी लोग आजकल खेतों में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी चाची ने धान और सामने मेरी बड्डी ने मंडवा और उधर वाली बड्डी ने भी आज मंडवा डाला है सुखाने के लिए और खुद गायब हो रखे हैं। वो थोड़ी देर में आएंगे जब उन्हें धूप लगेगी। तो अभी मैंने संजू भैया को एफिडेविट दे दिए हैं तो वो मार्केट निकल गए हैं। और आजकल हमारे यहाँ का माहौल ऐसा उदास भरा हो रखा है। पर कल छोड़ के परसों से हमारे यहाँ फुल रौनक हो जाएगी। और जो धान खेतों से लाया जाता है उसको कुछ दिन धूप पे सुखाने के बाद टाइम पे उसको पलटा भी जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से सूख जाए और फिर इसको स्टोर किया जाता है। तो यही करने मेरी चाची अभी घर आई है, नहीं तो मेरी चाची आराम से खेतों में रहती और दिन में जब शौर्या और नब्बू के स्कूल से आने का टाइम होता। और फिर से मेरी चाची की तैयारी हो गई है खेत में जाने की और मैं जाऊंगी घर। तो मैं नीचे वाले रास्ते से जाऊं अभी घर। यहाँ से चाची जाएगी नीचे और मैं जाऊंगी सामने। और आजकल खेत वालों के लिए बहुत भयंकर काम हो रखा है। सिर्फ मेरे और मेरी मम्मी के मजे हैं क्योंकि हमारे खेत किसी और के पास है। और इन रास्तों में जो आजकल मुझे सबसे भयंकर डर लगता है वो एक चीज का लगता है। और इससे पहले कि वो दिखे मैं घर चली जाती हूँ फटाफट। और आजकल चल रहे हैं श्राद्ध और मेरा खाना है आलोक चाचा लोगों के यहाँ। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ खाना खाने के लिए।
मुझे खाना खाने के लिए रुके हैं आलोक चाचा। और अभी हमने खाना खा लिया है और आज मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है। बस गले दबा नहीं, इतना ही ठीक है। तो 2-3 दिनों के बाद फिर से आलोक चाचा से मुलाकात हुई। तो कैसे हो चाचा? बढ़िया बढ़िया। और खाना खा के आलोक चाचा और संजू भैया चले गए हैं पंडित जी को छोड़ने और मैं अभी जा रही हूँ अब घर। और अभी शाम हो गई है, धूप चली गई है सामने। अभी तक मैं सो रखी थी और मेरी माँ यहाँ पे लगी हुई है। परसों ही मेरी माँ ने ये राई बोई थी, ये जम के आ गई है। तो आज मेरी मम्मी इसकी निलाई गुड़ाई कर रही है। आजकल गांव में इतने मच्छर हैं कि शाम को कहीं भी बाहर बैठना दुर्लभ हो रखा है। बाहर इंसान बैठ ही नहीं सकता है, मच्छर इतने भयंकर परेशान कर रहे हैं कि क्या ही बोले। और खेतों से जब पराल को घर लाया जाता है तो उसको इस तरीके से पेड़ में लगाया जाता है। दादी और दादा नीचे से दे रहे हैं, बाकी दादा ऊपर जा रखे हैं, दादा पकड़ रहे हैं और पेड़ में लगा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं मेरी बड्डी के बगीचे में। अब मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी, क्योंकि वहाँ पे नींबू लगे हैं। तो मम्मी बोल रही है कि अगर लगे होंगे तो हम लेके आएंगे और उसका अचार बनाएंगे। अभी शाम हो गई है और हमारा नब्बू है यहाँ पे। तो नब्बू मेरे दोस्त का है भाई, उसको क्या मिल रहा है आजकल? घर से रोज बाजार जा रहा हो। तो यहाँ से भी सभी लोग गायब हैं और उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो घर में टिकी नहीं रहा है। वो आ रहा है स्कूल से सीधे मार्केट जा रहा है अपने दोस्तों के साथ। एक दिन अच्छे से उसकी डेंटिंग पेंटिंग करूंगी, फिर वो घर में टिकेगा। तो यहाँ से हमारे साथ दादी जुड़ गई है और हमारे और दादी लोगों की खेत किसी और के पास है। तो ये बोल रहे हैं कि काम धाम हमारा है नहीं, हम घूमते ही है। सारे गांव वाले काम करेंगे, क्या फायदा? इससे अच्छा थोड़ा बहुत होने चाहिए कुछ लोग जो घूमे। हमारे तो घर में कद्दू लगे नहीं, पर हमारे पेड़ में यहाँ पे इन्होंने कद्दू बोए हैं। इसमें कद्दू और लमिंडी दोनों लग रखे हैं। अब दादी की कटाई मंडाई समाप्त हो गई है। तो अब दादी यहाँ पे पौधे की कटाई कर रही है। तो आज भी मेरी बड्डी सीधे ऊपर जा रखी है घास काटने के लिए। ये साइड का घास मेरी बड्डी ने काट दिया है। अब बड्डी ऊपर साइड का काट रही है, क्योंकि बड्डी को अपने माई के शादी में जाना है। तो मेरी बड्डी लगी हुई है फटाफट काम निपटाने पे। भयंकर ऊपर जा रखी है मेरी बड्डी। तो मेरी बड्डी के मायके में मेरी बड्डी की भतीजी की शादी है। तो मेरी बड्डी ने फटाफट सारी चीजें निपटा दी और घास ला रखा है, उसे भी लगी हुई है फटाफट काटने पे। तो ये है मेरी बड्डी का बगीचा और यहाँ पे लगे हुए हैं नींबू। और ये अभी कच्चे हैं, थोड़ा बहुत ही पके हैं, अभी इनको पकने देते हैं। पिछली बारी जब हमने ये लगाए थे तो इसमें बहुत मेहनत लगी थी, फल देने लग गए हैं। अब हम इसके फल भी खाएंगे। तो अब हमारे यहाँ से लगभग आधे से ज्यादा खेत खाली हो गए हैं। एक आध ही खेत रह रखे हैं जिनमें अभी पराल वगैरह बाकी है, वो भी कुछ दिनों में खाली हो जाएंगे। अब इन्हें और आगे जाना है घूमने के लिए। और यहाँ तक घूमने के बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर। और आधी रात को यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अभी अचानक चाची चाचा और आते ही कॉमेडी शुरू हमारे घर में आपके ही घर में। तो अभी चाचा चाची भी आ गए हैं और जिसका मुझे इंतजार था, मेरी कॉम्पिटिटर हमारी बिट्टू आ गई है। प्रणाम जी प्रणाम, कैसे हो तुम? अभी चाची चाचा आए और मेरी माँ ने आग जला दी है। अब मेरी माँ इनके लिए बनाएगी यहाँ पे मक्की, और चूल्हे पे भुनी हुई मक्की का टेस्ट ही कुछ और होता है। और वहाँ पे तो अलग ही महफिल बैठी हुई है। इसको अपनी बड्डी से अलग ही प्यार है भाई, ये घूमती रहेगी अब 1-2 दिन अपनी बड्डी के पीछे। क्या नहीं करोगे? क्यों, आपको ब्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता? तो फिर तो बिट्टू की इतनी भयंकर नाक लग रखी है कि कल मैं इसे नहीं मिली। ये मेरे हाथ की चाय वगैरह कुछ नहीं पी रही थी, तो अभी मम्मी ने बहुत मुश्किल से मनाया है, तब जाके इसने चाय पी है। वरना मेरे ब्लॉग में किस बात में मानी हो कि बड़ी मेरे साथ उतर कर जाएगी। हाँ, वरना तो ब्लॉग में आने के लिए भी तैयार नहीं थी। मुझे आपके ब्लॉग गुस्सा किस बात बताते? तो मैं सोचती थी कि मेरी नाक लगती है, पर ये तो मुझसे भी भयंकर है। तो चाची यहाँ पे मकाई भून रही है और मेरी मम्मी सबके लिए यहाँ पे नमक और नींबू लगा रही है मकाई में। और वहाँ से तो अलग ही डिमांड आ रही है। अमन और कृष्णा तुम भी आओ, मकाई खाने जब तक मकाई है खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये लो चाचा,
ये लो चाचा, नमक नींबू दोनों लगा रखा। हाँ, आपको नहीं देंगे, आपकी तबीयत खराब है ना। और आज चाचा चाची आए हैं तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, जिसमें से मैंने एक तरफ सब्जी बना दी है और दूसरी तरफ दाल, और मम्मी यहाँ पे आटा गूंद दी है। तो हमेशा महफिल चाची लोगों के यहाँ लगी रहती थी, आज हमारे यहाँ लग रखी है। और यहाँ तो अपनी गाड़ी से ही खेलना है। हाँ, सूट, और मुझे 1 लाख में देंगे चाचा। जब चाचा के 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तब चाचा मुझे सूट गिफ्ट करेंगे। क्या चाचा देख लो। तो ये है कि खुश रहे हो। संजय भाई आपको भी चाहिए कुछ? हाँ, अभी बिट्टू मेरे से मान गई है और बिट्टू को अब मैं बिट्टू नहीं बोलूंगी, अनाया बोलूंगी, है ना बिट्टू? अनाया हो ना आप? तो बिट्टू को मनाना बहुत मुश्किल हो गया था भाई, बड़ी मुश्किल से हमने बिट्टू को मनाया है। तो अभी काफी मनाने के बाद आलोक चाचा भी आ गए हैं। वही तो ये मकाई हमने कल चुराई थी और आज जिनकी चोरी करी वही लोग ये मकाई खा रहे हैं। तो चाचा कितनी खाई? मैंने खाई। चाचा कितनी खाई? 2 2.5। और आपने? शुरुआत है भाई। और आपने? मैं तो आज गरीब नहीं खाई। यहाँ दाने आएंगे यहाँ और यहाँ तो गिन ही नहीं पाएंगे कि कितनी खाई। चाची थक गई बना के। वही तो पेट पकाई से ही करेंगे, खाना नहीं खाएंगे बोला। ये लोग बस तो इन्हें सुबह पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मकाई खाई। गोलू चाचा लड़की हो गए। बच्चे भी अब चिढ़ा रहे मेरे को, क्या बोले? अभी खाना वगैरह खा के सभी लोग चले गए हैं अपने घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोंगड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।